हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, मेडिकल में कुछ हमारे साथियों को ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हुआ है। री मेडिकल में भी अनफिट हो गए। री मेडिकल का नया गाइडलाइन भी अभी लागू हो गया है, उसमें री मेडिकल में समय भी नहीं मिलता है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 का एक केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का ये फैसला है और इसमें देखिए बहुत ही अच्छा फैसला ये हुआ है। लीडिंग केस हमें ऐसा लगा कि ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए, विशेष रूप से हमारे तमाम वो साथी जो री मेडिकल में अनफिट होने के बाद हताश हो जाते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, मैं यहाँ तक पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अनफिट कर दिया गया, या मेरा पॉइंट नहीं था, या री मेडिकल गाइडलाइन प्रॉपर फॉलो नहीं करते हुए मुझे अनफिट किया गया है। तो ये पिटिशनर हैं देखिए, और वर्सेस कौन है बनाम उससे पहले ये WPS नंबर केस का, ये 2021 यानी जनवरी में ये फाइल हुआ है। तो 2021 नंबर जो है इसका, केस नंबर के आधार पे अब पिटिशनर जो हैं उनका यहाँ पे डिटेल दिया है, और पिटिशनर के साथ में जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू DG CRPF हैविंग इट्स ऑफिस एट ब्लॉक नंबर 1 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली। DIG रिक्रूटमेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी इसमें पार्टी बनाया है। कंपोजिट हॉस्पिटल सैम्बो पोस्ट ऑफिस ध्रुवा डिस्ट्रिक्ट रांची। और पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं, रेस्पोंडेंट्स के एडवोकेट हैं, उनके बारे में बताया गया है। देखिए मैटर क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैंडिडेट हैं इनको री मेडिकल इनको मिला था। पॉइंट क्या थे वो हम बताते हैं आपको इन ब्रीफ। ये कैंडिडेट हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी NIA SSF राइफलमैन एग्जामिनेशन 2018 के कैंडिडेट हैं। पिटिशनर हैज प्रेड फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर डिक्लेयरिंग हिम टू बी क्वेश्ड एज ही इज मेडिकली फिट to perform duty for which recruitment process was initiated. Further prayer has been made for a direction upon the respondents to get the petitioner medically examined through qualified government doctors so that the true picture of his medical status could be obtained for consideration of his case for appointment in terms of the advertisement. Petitioner has also prayed for a direction upon the respondents to keep one seat vacant till finalization of instant writ petition. देखिए एक सीट वैकेंट, ये प्रार्थना की गई थी, ये तो प्रेयर था कि क्या प्रेयर इन्होंने किया, वो प्रेयर के बारे में बताया गया है कि एक सीट वैकेंट रखने का भी प्रार्थना किया गया, और मेडिकल जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर से किया जाए ताकि एग्जैक्ट मेडिकल पिक्चर जो है वो। ये केस कहाँ अवेलेबल हुआ, कुछ हमारे साथी जो पूछते हैं कि ये केस आपको कहाँ मिला, तो ये उसके लिए मैं बता दूं कि ये केस जो है वो सार्वजनिक है। ये जो माननीय हाईकोर्ट का साइट पर भी अवेलेबल है। द केस ऑफ द पिटिशनर इन ब्रीफ इज दैट एडवर्टीजमेंट बीइंग F नंबर, ये एडवर्टीजमेंट जो है उसका नंबर दिया है, पूरा डिटेल दिया है। अपॉइंटमेंट किसके लिए था, तो अपॉइंटमेंट कांस्टेबल जीडी, कितना पोस्ट था, 54,953 पोस्ट के लिए वैकेंट ये भर्ती हो रही थी। पिटिशनर along with others appeared in the said examination and were medically examination which is called detailed medical examination. Detailed medical examination में उपस्थित हुए। in the said detailed medical examination petitioner was declared unfit, उसमें भी अनफिट हो गए। उसके बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इन द said रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो petitioner was declared unfit. It is specific case for the petitioner that in the review medical examination he was never examined but a certificate to death extent was issued in which he was declared medically unfit. अब पॉइंट क्या था वो, अब दूसरी बात देखिए यहाँ पर, इट इज़ अ केस ऑफ द petitioner that before going to the review medical board he got himself examined by the Ultratech Diagnostic Center Private Limited. एक्चुअली इनका जो पॉइंट है वो हाइड्रोसिल का पॉइंट है, और इन्होंने अपील किया था। क्योंकि ये तो देखिए पुराना मेडिकल गाइडलाइन के तहत भर्ती हुई थी, इसमें इनको जब डिटेल मेडिकल में अनफिट कर दिया, फिर इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फिटनेस लेकर इन्होंने अपील कर दिया। वो अपील इनका एक्सेप्ट हो गया। इनको 1 सितंबर, लेकिन क्या है कि ये 1 सितंबर को मेडिकल में जाने से पहले, री मेडिकल में जाने से पहले, इन्होंने ये जो प्राइवेट सेंटर है अल्ट्राटेक डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर अपना चेकअप फिर से करवाया,
और उसमें हाइड्रोसिल जो था वो नहीं था, यानी कि ही वॉज फाउंड टू बी फिट एज देयर वॉज नो एबनॉर्मलिटी फाउंड। सिंस petitioner was declared unfit without any examination। अब इनका पॉइंट ये है कि इनको बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए अनफिट कर दिया, यानी कि किसी प्रकार का कोई इनका डॉपलर टेस्ट नहीं किया गया, बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए इनको अनफिट किया गया। तो इनके पास एक्चुअली एक रिपोर्ट था री मेडिकल में जाने से पहले का, उसके आधार पर इन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अब इनके जो एडवोकेट हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं और काउंटर एफिडेविट आता है, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट होता है वो सब यहाँ पर दिया गया है। काउंटर एफिडेविट जो है उसमें कहा गया है कि जो गाइडलाइन के अनुसार इनका मेडिकल किया गया है, पिटिशनर वाज फाउंड अनफिट एंड एज सच रिपोर्ट रिगार्डिंग द सेम वाज इशूड, देयर इज नो इलीगलिटी और एनी इन्फर्मिटी इन द रिपोर्ट। कुछ हमारे साथियों का ये डाउट होता है कि मैं रिट पिटिशन फाइल करता हूँ तो मेरी बात सुनी जाएगी और उसके आधार पर ही फैसला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी। आप अपनी बात कहेंगे, फोर्स के जो एडवोकेट होंगे वो अपनी बात कहेंगे, और फोर्स के एडवोकेट जो होंगे वो इस रिट पिटिशन का विरोध करेंगे, उनका काम है ये। लेकिन आपके एडवोकेट आपकी बात एस्टेब्लिश करेंगे। अब दोनों में से किसका पक्ष मजबूत होगा, माननीय न्यायाधीश महोदय उसके अनुसार फैसला देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, राइवल सबमिशन ऑफ द पार्टीज अक्रॉस द बार, दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट केस ऑफ द पिटिशनर नीड्स कंसिडरेशन। अब यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने फैसले में लिखा है कि ये केस जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये केस जो है उसमें ज़रूरत है कंसिडरेशन, कंसिडर करना चाहिए इसको। एडमिटेडली एज पर रूल अ रिव्यू मेडिकल बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड पिटिशनर वाज सेड टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड। The respondents ought to have considered representation of the petitioner in which there is specific statement that he was never medically examined by the review medical board and the respondents had obtained signature on blank form। जबकि होना क्या चाहिए था, री मेडिकल बोर्ड में डॉपलर टेस्ट होना चाहिए था, हाइड्रोसिल का एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाना चाहिए था। यहाँ पर कैंडिडेट ने दावा किया कि मुझे किसी एक्सपर्ट ने चेक नहीं किया, मेरा डॉपलर टेस्ट भी नहीं किया, मैं जो डॉपलर टेस्ट साथ लेकर गया था उसको भी कंसीडर नहीं किया, और मुझसे ब्लैंक पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लिया। जो अनफिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो एक्चुअली आपको बता दूं कि वो इनसे ही नहीं, वो तो एक प्रोसीजर बना हुआ है कि उसमें आपसे सिग्नेचर तो फिट अनफिट दोनों का होता है, और उसके बाद वो प्रोफॉर्मा जो है उसको मेडिकल अफसर उसको फिल कर लेते हैं। ऐसा कई सेंटर्स पर होता है। वो तो फिट वाले को भी ब्लैंक पर सिग्नेचर करवा लिया जाता है। लेकिन इनका जो केस जो था वो ये था कि मेरा बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए मुझे अनफिट किया गया है। सिंस पिटिशनर हैज़ टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड एज पर रूल, आई हियर बाई डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेश मेडिकल बोर्ड। देखिए फैसला कब हुआ है, ये आपको डेट हम दिखा देते हैं। ये फैसला 20 अक्टूबर को हुआ है। 20 अक्टूबर 2021 को फैसला हुआ है। एसएससी कांस्टेबल जीडी इनके साथियों की तो ज्वाइनिंग बहुत समय हो गया। तो जो हमारे साथियों को ये डर रहता है कि रिजल्ट निकल जाएगा, इनका तो एक्चुअली रिजल्ट निकल गया था 21 जनवरी 2021 को। अब यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस फैसले में लिख दिया है कि द मेडिकल बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 1 जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम द जजशिप ऑफ रांची। देखिए ये जो है पहली बार हमने भी ये फोर्सेस के मेडिकल में ये मेंबर को हमने भी पहली बार देखा है, इतना एक्सपीरियंस है हमारा। हमने सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल होते हुए देखे हैं, हमने आर्मी के मेडिकल हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल जो है उनमें मेडिकल होते हुए देखे हैं, फोर्सेस के, बीएसएफ, सीआरपीएफ के, माननीय न्यायालय के आदेश पर। लेकिन एक जुडिशियल ऑफिसर को भी मेंबर बनाया जाए बोर्ड का, ये पहली बार हमने देखा। और बहुत अच्छा फैसला ये हुआ है कि जो इनजस्टिस कैंडिडेट के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए, और यदि होता है किसी के साथ तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है, हमारे जुडिशरी सिस्टम किस लिए है, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स किस लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है। वो सिर्फ इसीलिए है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एंड 3 डॉक्टर्स ऑफ राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS के 3 डॉक्टर्स होंगे, 1 जुडिशियल ऑफिसर होंगे,
and also one medical officer of CRPF Ranchi who are expert of the concerned department by whom petitioner has to be examined regarding the problem of हाइड्रोसिल एंड हार्निया। देखिए 2 पॉइंट थे इनके, हाइड्रोसिल और हार्निया। तो एक सर्जन होंगे, 3 सर्जन जो हैं वो होंगे रिम्स के, 1 सर्जन होंगे CRPF के और 1 जुडिशियल ऑफिसर के अनजस्टिस हुआ है। ये भी देखने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। The Judicial Commission Ranchi is directed to depute 1 judicial officer for being member of the Review Medical Board to be constituted by the Deputy Inspector General of Police CRPF Dhruva Ranchi. Respondent number 3. The concerned respondents shall constitute the said medical board within a period of 4 weeks from today. The concerned respondent shall inform the date to the petitioner, and the petitioner shall appear before the board on the date as per time fixed by the concerned respondent। देखिए यहाँ पर जो है पूरा बताया गया है कि जो DIG पुलिस CRPF रांची जो है वो रिव्यू मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे उसमें, और कैंडिडेट को बताया जाएगा, और जो भी रिव्यू मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन होगा वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली को फॉरवर्ड किया जाएगा, और फ्रेश ऑर्डर शैल बी पास्ड रिगार्डिंग कंसिडरेशन ऑफ केस ऑफ द petitioner। द रिपोर्ट शैल बी बाइंडिंग अपॉन द पार्टी। जो भी रिपोर्ट होगी, अब देखिए अब इनका मेडिकल फिट होंगे अनफिट होंगे वो तो स्पेशलिस्ट तय करेंगे, लेकिन कैंडिडेट को एक पॉइंट इनका ये था कि मुझे रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन फॉलो तो की जाए। जब रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि वेरिकोस से रिलेटेड जितना भी पॉइंट होता है, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल या वेस्कुलर जितने भी पॉइंट होते हैं उनमें कलर डॉपलर टेस्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट का ओपिनियन होना चाहिए। अब हमारे CPO सब इंस्पेक्टर के कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उनका जो सिविल डॉक्टर है वो फिट बता रहे हैं उनको। जब सिविल स्पेशलिस्ट के पास में रेफ़र किया गया, उन्होंने लिख दिया उसमें कि फिट फॉर ड्यूटी, लेकिन फोर्स के मेडिकल अफसर ने, मेडिकल बोर्ड ने उनको अनफिट घोषित कर दिया। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है कि न्याय जो है वो पाने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, या कोई भी जंग है वो जीतने का पहला उसूल है कि आपको जंग की शुरुआत करनी होगी। ये जो कैंडिडेट का हम फैसला दिखा रहे हैं ये भी बहुत हताश और निराश हुए होंगे, लेकिन इनको ये था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले से स्पेशलिस्ट से ओपिनियन ले चुका हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मैंने रिपोर्ट लिया है, मैं कलर डॉपलर टेस्ट मैं करवा के लेके जा रहा हूँ, उसको भी कंसिडर नहीं किया और अनफिट कर दिया गया। तो उसके खिलाफ इन्होंने फाइट किया। अब आउटकम क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट यदि ये फिट हो जाते हैं तो इनको मार्क्स जो है लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से यदि मार्क्स ज़्यादा हैं तो इनकी ज्वाइनिंग होगी, और यदि अनफिट हो जाते हैं तो दावेदारी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कैंडिडेट का ये मानना है कि मुझे जो अनफिट किया गया वो गलत तरीके से किया गया, तो उसके लिए इन्होंने फाइट किया, और जो फाइट किया उसका फैसला आपके सामने है। तो फिर हम आपको यही बात कहते हैं कि इनजस्टिस यदि आपके साथ होता है किसी भी स्टेज पर, यदि आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आप ऑलरेडी आप भर्ती हैं, आप पहले से ही आप भर्ती हैं, तो भी आपके साथ यदि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है तो आप फाइट आप कर सकते हैं। उसके लिए जीतने के लिए आपको फाइट करना होगा। बिना उसकी शुरुआत किए, आप जंग की शुरुआत किए आप जीतने की उम्मीद करते हैं तो वो आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो हमारे तमाम वो साथी जिनको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको फाइट करना चाहिए। अब जो भी फैसला होगा वो समय बताएगा, मेडिकल बोर्ड तय करेगा, लेकिन इन्होंने फाइट किया और इन्होंने अपना रिव्यू मेडिकल बोर्ड तय करवा लिया। तो आपको भी यदि ऐसा लगता है तो आपको भी ऐसे आगे आना होगा, फाइट करना होगा। जय हिंद।